औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितनी तादाद है उतनी आवाज़ नहीं है, मिल के ज़रा बावाज़ बुलंद एक मरतबा दरूद पढ़ के सुनाए। जिन अहबाब के इल्म में नहीं उनको बता दूं कि दरूद को अरबी में सलवात और सलवात को उर्दू में दरूद कहा जाता है। जिसको दरूद आता है वो दरूद पढ़ दे, जिसको सलवात आती है बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे। दोस्त अहबाब काफ़ी दूर दूर हो के तशरीफ़ फरमा हैं। गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमा के अगर आप जहमत न समझे तो हर बंदा दो दो कदम उठ के थोड़ा सा मिंबर के करीब आ जाए, ताकि बाहर से आने वाले अहबाब पीछे बैठें, आगे ना आए। आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं। मिंबर के करीब बैठना सवाब और मिंबर पे नजायज़ कब्ज़ा करना लानत होता है। थोड़ा सा आगे आ जाएं। उम्मत मुसलमा में इख्तलाफ का सबब भी यही है, या तो दुनिया मिंबर से दूर बैठी है या फिर लोगों ने उन्हें मिंबर पे बिठाया है जो घर में बैठने के काबिल नहीं थे। सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और आगे आ जाएं अगर आप सहमत हैं। बच्चों को थोड़ा सा आगे कर दें, आप भी आगे आ जाएं। थोड़ा सा आप भी किबला थोड़ा सा आगे। बिस्मिल्लाह। मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, आ जाएं, आगे आ जाएं। दुआ गो हूँ इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, खुदाए लम यज़ल हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए। दुआ करें मालिक हमारी पाकिस्तान की तमाम अफवाज को फ़तह व नुसरत से कामज़न फरमाए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तालिबान बसते हैं मालिक उन्हें नेस्तो नाबूद फरमाए। इस टाइम ज़रूरत है इस अमर की कि दुआ मांगी जाए कि खुदा लम यज़ल पूरी कायनात में अमन व सलामती के लिए अपने प्यारे नबी के प्यारे बेटे को इज़्ने ज़हूर अता फरमा दे। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा ज़रा दरूद तो पढ़ के सुना दीजिए। हज़रात जी वकार, आज का दिन बड़ी अहमियत वाला दिन है। आज का दिन उस शख्सियत के साथ मंसूब है जिसके एहसानात का नाम मोहम्मद है। खुदा आपको सलामत क़यामत रखे। दामन वक़्त में वक़्त की किल्लत है। पढ़ना मैंने 11 से 12 था, लेकिन बवजह मजबूरी बानियान ने बहुत देर से टाइम दिया है। लेकिन क्योंकि ताहर भाई का हुक्म था, आप अहबाब की चाहत थी, तो अब जितना भी टाइम मिला है कोशिश करूँगा कि उसी टाइम के अंदर मैं मुसलमानों के जहनों में छुपा हुआ यजीद निकाल सकूँ। सारी कायनात पे एहसान है मोहम्मद का,
और आकाए जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान है अबू तालिब का। आज का पुरफितन ज़माना बनु उमैया और बनु अब्बासिया के टुकड़ों पे पलने वाले जाहल मौलवी और उन मौलवियों के पैरोकार मिंबरों पे बैठ के अज़मत हज़रत इमरान का इनकार करते हैं। लेकिन याद रखना, कोई महफिल, कोई सीरत कॉन्फ्रेंस, कोई प्रोग्राम, कोई किताब जो नबी के मुतल्लिक़ है उतनी देर तक मुकम्मल नहीं होती जब तक तज़किराए इमरान न किया जाए। वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो रात जेहलम की मरकज़ी इमाम बारगाह के अंदर योम हज़रत अबू तालिब के लिए आए थे। उनकी मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ। ज़माने की ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। आजकल रबीउल अव्वल है, नबी के सीरत के जलसे बड़े आम तरीके से हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले महफिल नात को और महफिल मिलाद को बुरा समझते थे, मुश्ताक शाह जी उन्होंने इस साल भी बड़ा बढ़ चढ़ के महफिल हमदो नात का एहतमाम किया है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नात अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहले सुन्नत और अहले तशी मुहिब्बान अहले बैत के नसीब में आई थी। अब तो वो भी नातें पढ़ते हैं जो पहले नातों को बुरा समझते थे। जिसने भी नात पढ़नी है पहले जाके तहकीक करे कि पहला मोहम्मद का नात खान कौन है। जाकर गुलजार हुसैन गोंदल साहब पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक अपने हर जुमले का जामन हूँ क़यामत की सुबह तक नहीं बल्कि पुल सरात की अगली साइड तक। सरजमीन अरब पे जिसने सबसे पहले मोहम्मद की नात पढ़ी उसे दुनिया अबू तालिब कहती है। नहीं, परेशान होके अली का नाम नहीं लेना चाहिए, हैरान होके नहीं। जिस तरह नाम अली लेना चाहिए वैसे लो, हाथों को खोल के नारा हैदरी। अगर महफिल नात भी सजानी है तो तज़किराए इमरान जरूरी है। चलो अगर महफिल नात नसीब में नहीं तो तज़किराए सीरत मुस्तफ़ा करवाना है तो फिर भी जरूरी है हजरत इमरान का तज़किरा। इश्तिहार छपता है इतना बड़ा, परेशान तो नहीं होगे, इतना बड़ा इश्तिहार छपता है। इश्तिहार जहन में आ गया तो बात जहन में आ जाएगी। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इश्तिहार किनका होता है। ऊपर लिखा होता है या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह मदद। बुजुर्ग ना बोलें लेकिन बच्चों को पता लग जाना चाहिए, या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह मदद। नीचे मोटे हरफों के साथ लिखा होता है सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक शेर अमानतन मुझसे ले लो, अगर पसंद ना आए तो मुझे वापस कर देना। ये काबिल वापसी है, ये शेर पसंद ना आए तो मुझे वापस कर देना, पसंद आ जाए तो कम अज कम इतनी दाद दे देना कि मेरा मन राजी हो जाए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम मजलिस रखें तो कहते हैं ये बिद्दत है, तो ये कॉन्फ्रेंस किसकी सुन्नत है। अगर हम मजलिस रखें सलामत रहे तो कह देते हैं ये बिद्दत है, तो ये कॉन्फ्रेंस करवाना किसकी सुन्नत है। सोचने वाली बात है ना। इश्तिहार छपता है सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तारीख, टाइम, दिन, वक्त तय हो जाता है। नीचे बड़े बड़े मौलवियों के बड़े बड़े नाम, पता नहीं यहां छपता है कि नहीं छपता। लाहौर में ये बड़ी हो रही हैं आजकल। और जब बंदा वहां जाता है, बल्कि मैं एक मरतबा गया तो मैं देख के हैरान हो गया, मैंने इश्तिहार पढ़ा कि यहां तो सीरत बयान होगी। जब सीरत सुनने के लिए गया तो मैं हैरान परेशान हो गया कि सीरत नाम की चीज ही नहीं। बताया क्या जा रहा है
जी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह के सिवा ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजत रवा है, अल्लाह ही अल्लाह है। नबी हम जैसे थे, नबी नूर नहीं थे, नबी बशर थे, नबी कार कुछ। ये सीरत बयान हो रही है। मैंने एक जुमला कहा था ना कि दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है। जो जवान बैठे हो बोलना, नाम सीरत का है और बयान क्या हो रहा है? नबी कार कुछ नहीं सकते, या अली मदद नहीं कहना चाहिए, पंजन पाक के नारे नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ या अल्लाह करना चाहिए, नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, रफ़ा यदैन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नाम है सीरत का। तबलीग हो रही है अपने बातन अकीदे की। इन लोगों को पता ही नहीं सीरत किसे कहते हैं, सीरत होती क्या है, सीरत किसे कहा जाता है। अगर सीरत बयान करने का शौक है, किसी सीरत निगार के पास जाओ, जिसकी सीरत बयान की जाए, उसके बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके कब्र तक के हालात बयान करना पड़ते हैं। अगर नबी की सीरत बयान करनी है, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा नबी का नूर कब तख्लीक हुआ। और जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो, आका कब बरताए बशरियत में इस दुनिया में तशरीफ लाए, किसके घर में आए, उंगली पकड़ के कौन चलाता रहा, रोटियां पका के कौन खिलाता रहा, रातों को उठ उठ के बिस्तर कौन बदलाता रहा। और जो बंदे चुप करके बैठे हो, सारी रात मोहम्मद की हिफाजत कौन करता रहा, कौन करवाता रहा, सारी जिंदगी मोहम्मद की हिफाजत में कौन मामूर रहा, कितना अरसा मक्के में रहे, कब मक्के के अंदर इस्लाम की पहली दावत की। अगर सीरत बयान करनी है तो फिर बयान करना पड़ेगा, मक्का छोड़ के मदीने की तरफ कब गए, बिस्तर पे किसको लटाया। मैं सीरत बोल रहा हूं, साथ किसे लेके गया। जो सुन्नी बैठे हो सर उठाना, अगर सीरत बयान करनी है तो फिर बताना पड़ेगा मदीने में पहुंचे बच्चों ने कैसे इस्तकबाल किया, मदीने में पहली मस्जिद कब बनी, किसने बनवाई। सीरत बयान करनी है तो बताना पड़ेगा ग़ज़वा बदर कब हुआ, ओहद कब हुआ, खंदक कब हुआ, हुनैन कब हुआ, जो कौन कौन सी जंग लड़ी, किस किस जंग में शरीक हुए, बताना पड़ेगा। मक्का कब फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद बुत किससे तड़वाए। सीरत बयान करनी है तो बताना पड़ेगा किसने तोड़े, कब तोड़े, कितने तोड़े। और जो जवान बैठे हो, बताना पड़ेगा पहला आखिरी हज कब किया, हज करके वापस कहां गए, किस मैदान में जाके अली की विलायत का ऐलान किया। अगर सीरत बयान करनी है तो बताना पड़ेगा मदीने कब आए, इस दुनिया से पर्दा कब फरमाया, जनाजा किसने पढ़ा, किसने पढ़ाया। ये सीरत है। ये सीरत है। ये सीरत नहीं, नबी नूर नहीं थे, नबी हम जैसे थे। ये नबी के साथ गद्दारी है। ये सीरत है। अल्लाह का इल्म था कि 14वीं सदी का मुल्ला छोटे भाई की शलवार पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के मिंबर पे बैठ के मेरे मोहम्मद की सीरत का मजाक उड़ाएगा। अल्लाह ने कहा यह काम भी मेरे सपुर्द, मैं खुद मोहम्मद की सीरत बयान करता हूं। अल्लाह ने सीरत से पहले सूरत बयान की, क्योंकि जिसकी सीरत हो उसकी सूरत होती है। पहले सूरत होती है, बाद में सीरत होती है। याद रखना, पहले सूरत। सीरत कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, पहले मोहम्मद की सूरत तो बयान करो। अल्लाह ने पहले नबी की सूरत बयान की। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। जेड़े बंदे चुप हो, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, मौलवी की दुकान नहीं। वद्दुहा, मोहम्मद तेरे चेहरे की कसम,
वल्लैलि इज़ा सजा, रात की मानंद मोहम्मद तेरी जुल्फों की कसम। मुल्ला कहता है मैं नबी जैसा हूं, मैं नबी जैसा हूं। लाख लानत तेरे अकीदे पे। सारी कायनात अल्लाह की कसमें उठाती है, अल्लाह मोहम्मद की कसमें उठाता है। सलामत रहो। मिलके मिलके या रसूल अल्लाह, सारे मिलके हैदरी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ये सूरत नाज़िल कब हुई? पहले शान नज़ूल सुन लो ताकि बाद में किसी का मैदा खराब ना हो। यह सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर के साथ हिकमत खुदाबंदी के तहत जिब्रील वही लाने से रुक गया। तो मक्का के मुनाफिकों ने, बेगैरतों ने, गुस्ताखों ने, काफरों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया है क्योंकि वही नहीं आती। वीडियो बन रही है, आवाज दूर दराज तक जा रही है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं जिस जुमले का तल्लक अकीदत से नहीं है, अकीदे के साथ है। और ये जुमले पे हर बंदा नहीं बोलेगा, जिसके पास अकीदा होगा वह जरूर बोलेगा। और खास करके अहले सुन्नत और अहले तशय्युद दोनों घरों की अकीदे के अंदर यह बात शामिल है। जो बंदा मोहम्मद को मोहताज जिब्रील समझे वो कल भी लानती था, आज भी लानती। यार मैं पढ़ने के मूड में हूं यार। ये मुनाफिकों का अकीदा था कि जिब्रील आते थे, वही लाते थे, आका पढ़ के सुनाते थे। वाह वाह, जिब्रील लाते थे। एक दिन जिब्रील आए ना आका की बारगाह में, उठाओ मसनवी पढ़ के देखो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील वही कहां से लाता है? हकीकत मोहम्मद ना कोई जानता है ना कोई जान सकता है। जुमला है हकीकत मोहम्मद का कि आका की हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। सोचने बैठ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, मान लोगे तो आबाद हो जाओगे। जिब्रील कहां से लाता है वही? जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी एक हद है, एक नूर का पर्दा है, मैंने कभी वो पर्दा हटा के देखा नहीं। बस मुझे पता उस वक्त चलता है जब मुझे एक आवाज आती है। उस आवाज की जो शबीह है वो है टली की आवाज के साथ। जब वो टली बजती है तो उसकी आवाज के अंदर एक लहर निकलती है जो कानों तक पहुंचे तो यूं महसूस होता है जैसे टली कह रही हो अली। जिस बंदे को शक हो मैं उसे दिखा सकता हूं। अली अली अली, ये जब बार बार अली अली की आवाज आती है ना, या रसूलल्लाह मैं उस मकाम पे पहुंचता हूं जहां तक मेरी हद है। शिया ने हैदर करार तुम चुप रहे मुझे दुख होगा। जिसकी मां ने उसे अली अली करना सिखाया वो जरूर बोलेगा। फरमाया फिर जिब्रील आगे क्या होता है? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह जाता हूं, वही का पैगाम मिलता है, लेके आपके पास आ जाता हूं। जिब्रील कभी कोशिश तो कर पर्दे को हटाने की। मुश्ताक शाह जी एक तो ये बड़ा जुल्म है, तकरीर पुरानी करें ना तो बाहर जाके कहते हैं चिट्टा लथ है। पुरानी तकरीर सी, नौवीं गल कोई नहीं सी। ते जे नौवीं करिए ना तो बह के सोचते हैं, तो नाल दिन कहते हैं अज नौवीं पिया करदा ही ते दाद को नहीं देनी। हाथ खोलो खुदा के लिए, जिसे ये कड़ी लगी उसे ये कड़ी अच्छी नहीं लगती। फरमाया जिब्रील सारा मिलके जिब्रील हुक्म हो या रसूलल्लाह। फरमाया जाओ तुम्हें मैं एक इस्म आजम देता हूं, उस इस्म आजम को पढ़ना
जब तुम्हें आवाज आए कि आके वही ले जाओ। जिब्रील बड़ा खुश हुआ, या रसूलल्लाह वो इसमें आजम क्या है? नबी ने मुस्कुरा के कहा, जब तुम्हें आवाज आए ना अली अली अली, तो वहां पे जाके तुमने इसमें आजम पढ़ना है, या अली। किबला तवज्जो कीजिएगा खुदा के लिए, मेरी तरफ देखिएगा, परेशान होके हैरान होके नहीं, सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ। या अली, जब तुम या अली कहोगे ना, ये है इसमें आजम। अहले सुन्नत का अकीदा है कि इसमें अली से इसमें आजम मुराद है। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमलियात की उनकी किताब शमा शबस्तान रजा मौजूद है, जाके पढ़ लेना। अली इसमें इलाही है, ये सिर्फ नारा नहीं, ये हकीकत भी है। एक दरिया के किनारे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और एक यहूदी दरिया के किनारे खड़ा है। उसने एक लफ्ज मुंह से कहा, जुमला सुन के बोलने की कोशिश जरूर करना। इधर मुश्ताक से जुमला कहने की देर थी, वो पानी पे चलने लगा। चल के दूसरे किनारे पे पहुंचा तो आवाज दे कहता, आज तुम्हें अगर पता होता कि मैंने क्या इसमें आजम पढ़ा है तो तू यहां ना खड़ा होता, पार आ जाता। इतनी बात कहने से पता नहीं था कि ये अली हैं। मौला अली ने मुस्कुरा के कदम रखा, पानी जम गया। अली निकले बाहर, कदमों में गिर के कहते हैं, तुमने कौन सा इसमें आजम पढ़ा? मौला फरमाते हैं, तूने कौन सा पढ़ा? मुस्कुराए कहता, हमारे नबियों की किताबों में एक इसमें लिखा है कि आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनका एक वजीर होगा जिसका नाम हमारी किताबों में लिखा है अली, उसका नाम है। वो नाम लेने से पानी जम जाता है, हम पार आ जाते हैं। अली ने मुस्कुराया कहा, फिर गौर से देख, मैं वही अली हूं। सारे वाले मिलकर हैदरी, जाके कवाबुद्दुर्रिया उठा के देखो, कोकबुद्दुर्री, ये वाकया मौजूद है। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत दोस्तों, जिब्रील पहुंचा, या अली मदद कह के जिब्रील ने पर्दा उठाया, हैरान हो गया, फौरी नीचे आया, फिर गया, फिर आया। आका कहते हैं, क्या देख रहा है? मुस्कुरा के जिब्रील कहता है, यहां भी आप है, वहां भी आप। दरूद पढ़िए किबला की आमद के ऊपर। ऐसे नहीं जैसे दरूद पढ़ना चाहिए, वैसे बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ के सुना दीजिए। जो बंदा नबी को जिब्रील का मोहताज समझे वो लानती है। मुनाफिकों ने क्या समझा कि जिब्रील नहीं आता, अल्लाह नाराज हो गया है। जब इन्होंने ये शोर किया, खुदाए लम यज़ल ने फौरी तौर पे वही नाज़िल की, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद तेरे चेहरे की कसम। जो अली के फजाइल में वाह वाह करे, नबी की फजीलत पे चुप रहे, उसका अली के साथ कोई तल्लक नहीं होता। वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद तेरी जुल्फों की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरा महबूब तेरा रब ना तुझसे नाराज हुआ और ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये जो कहते फिरते हैं तेरा रब तुझसे नाराज हो गया, इन्हें बता दे तेरी आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तेरा आने वाला वक्त पिछले वक्त से, बोलो तो सही मेरे साथ। किबला साहब आ गई, इसलिए आपकी दाद में कमी आ गई है कि दाद आपने स्टॉक कर ली है कि उन्हें देनी है। वैसे पाकिस्तान में कोई बैंक अगर दाद जमा करता होता ना, तो सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस या तलहाड़ा साहब का होता या मेरा होता, जितनी दाद हमें मिलती है। क्योंकि आपसे मिलती है दाद, नजफ और मदीने वालों से मिलती है इमदाद।
दुख होगा अगर चुप करके बैठ रहे। मेरे महबूब तेरी आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, मेरा मोहम्मद तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, मेरा मोहम्मद ये जो कहते फिरते हैं कि तेरा रब तुझसे नाराज हो गया है और तुझे छोड़ दिया है, इन्हें बता दे अलम यजद का यतीमन फावा। और सीरत कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, ये है मोहम्मद की सीरत। अलम यजद का यतीमन फावा, मोहम्मद जब तू यतीम था हमने तुझे पाला। सारा मिलकर बोलो अहले सुन्नत परेशानी के आलम में थे कि पता नहीं हजरत इमरान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भला हो शेखुल इस्लाम मुजद्दिद रवां सदी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, जिन्होंने शान हजरत इमरान को बयान करके दुनिया को बता दिया कि जो अली के बाप के ईमान में शक करे वो कन्फर्म बेईमान है। भला हो अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का, हमारी क्या औकात है, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम, साइम चिश्ती वो शख्सियत थी, मुश्ताक शाह जी जानते हैं, बल्कि इनके पास एक मरतबा तशरीफ भी लाए थे। अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 किताबें शान हजरत इमरान पे लिखी हैं। अब ईमान अबू तालिब पे बहस करना ये बेवकूफी है, और जो बंदा कहे मैं ईमान अबू तालिब साबित करता हूं उसके गिरेबान से पकड़ के मिंबर से नीचे उतार दो। ईमान उसका साबित किया जाता है जो पहले बेईमान हो, जिसका अपना बेटा कुल्ले ईमान हो। एक जुमला मुझे याद आ गया है, जुमला मेरा नहीं क्योंकि मैं जुमला चोर नहीं, ना मैं चोर हूं ना मैंने चोरों को माना है। छोटे से घर से लेके बड़े घर तक जिसने जो चोरी की है उस चोरी करने वाले पे लानत करता हूं। लेकिन तवज्जो करना, जुमला मेरा नहीं, जुमला है अहले हदीस आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो अहले हदीस हैं, अहले खबीस नहीं हैं। वो अहले हदीस के इस आलम की इस बात पे जरूर 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 ईमान रखेंगे। मौलाना इसहाक साहब कहते हैं अबू तालिब को लोगों ने काफिर कहा इसलिए कि वो अली का बाप था। माविया के बाप को रजी अल्लाह कहने वालों, तुम्हें क्या पता कि अली के बाप का क्या मकाम है। माविया के बाप ने तुम्हें यजीद दिया है, अली के बाप ने तुम्हें हुसैन दिया। सारा मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, मिल के सारे हथों को खोल के इमरान में मसला है, ये पजीदाना है, ये है अक्लों से बाईद। मसला है ये पजीदाना है, ये अक्लों से बाईद।
लारेब फितरत का तकाजा है शदीद, याद रखना लारेब फितरत का तकाजा है शदीद। उन नजरों, उन लोगों की नजरों में काफिर है अबू तालिब, जिन लोगों की नजरों में मुसलमान है यजीद। हत्ता बुलंदगार का अल्लाह ने नबी की सीरत बयान करते हुए कहा, मोहम्मद तो यतीम था, हमने तेरी सरपरस्ती की, हमने तुझे पाला। किसने पाला? तारीख का छोटा सा छोटा मुअर्रिख भी लिखने पे मजबूर है। जिस शख्सियत के काम को अल्लाह ने अपना काम कहा वो हसनैन का दादा है। कोई बंदा कहे ना मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ना है और वो हजरत इमरान का तज़किरा ना करे, समझ लेना इसे मिलाद नहीं पढ़ना आता। पहले नंबर पे तो लोगों को पता ही नहीं कि मिलाद कहते किसे है, पढ़ा कैसे जाता है। आठ टांगा पाठ टांगा विच टल मटलियां, मैनू पाओ फुलां दे हार मैं मदीने चलियां। ये मिलाद नहीं। लगियां नी मौजां ते लाई रखी सोहणिया, चंगियां के मंदियां नी भाई रखी सोहणिया। जी हाँ, इन्हें पता ही नहीं कि मिलाद कब हुआ, क्यों हुआ, किसके घर में हुआ। नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद। चैलेंज करके बात कह रहा हूं, जिस मिलाद की महफिल में हजरत इमरान का तज़किरा ना हो। मेरा कसूर है कि मैं मजालिस पढ़ता हूं, यह मेरा जुर्म है और यह जुर्म मैं करूंगा, बार बार करूंगा। किसी का दिल टूटता है तो टूट जाए, कोई नाराज होता है तो हो जाए। सरेआम पढ़ूंगा, अलन अलान पढ़ूंगा, गज वज के पढ़ूंगा। मुझे अहले सुन्नत में कम इसलिए बुलाया जाता है कि मैं सच बयान करता हूं। पिछले दिनों मैंने एक सच बोला तो मेरे ऊपर फतवा लग गया। वो रात को मैंने बात बताई थी। ये सच बोलता हूं तो कहते हैं शियों की आवाज है। मैं महफिल मिलाद के अंदर जाता हूं तो मेरा पढ़ने का अंदाज सिर्फ यही होता है कि शान हजरत इमरान बयान करूं। नबी के सादी को अमीन होने के किस्से सुनाने वालों, पहले उस गोद का तो बताओ जिसने सादक को पाल के दिया है। इसलिए कहता हूं कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें हजरत इमरान का तज़किरा ना हो। सुन्नी भाइयों, खुदा के लिए इनकिलाब लाने की जरूरत है। जाओ, तुमने नहीं इनकिलाब लाना तो किसने लाना है? जाके अहले सुन्नत की महफिल मिलाद में कहा करो, हमें सिर्फ हलीमा सादिया की डाची के किस्से ना सुनाओ, अबू तालिब की लोरियां भी सुनाओ। क्योंकि हजरत अबू तालिब का मिलाद के साथ ताल्लुक है। क्यों मनाया जाता है मिलाद? अहले सुन्नत गज वज के कहते हैं, तेरा खावा, तेरे गीत गावा। जड़ा खांदा है बोले, जड़ा नहीं खांदा चुप करके बैठा रहे। तेरा खावा, बाहर आले हो भूखे हो, खादा कोई नहीं जे कदी नबी दे दरदा, खाते हो तो फिर बोलने की कोशिश करना। तेरा खावा, तेरे गीत गावा, ये सुन्नियों का अकीदा है। तेरा खावा, तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक दुख होगा उस बंदे के ऊपर जिसकी पसली में दिल और दिल में ज़मीर की अदालत है और वह सुल्तानी की जुमले में चुप करके बैठा रहे। तुम मिलाद इसलिए मनाते हो कि तुम मोहम्मद का खाते हो, फिर मिलाद में उसका तज़किरा क्यों नहीं करते? मोहम्मद जिसका खाता रहा है। सारा 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 मिलकर
नामुकम्मल समझो उस महफिल को जिसमें हजरत इमरान का तज़किरा नहीं, नामुकम्मल। मैंने कराची में यह जुमला कहा कि नामुकम्मल है वो महफिल मिलाद जिसमें हजरत इमरान का तज़किरा नहीं। एक मौलवी साहब जल्दी से बीच में उठे, उन्होंने कहा मौलवी साहब आपकी समझ नहीं आती, पहले आप कहते थे कि मिलाद के अंदर अली के फजाइल बयान करो, मनकबत अहले बैत पढ़ो, आजकल आपने कहना शुरू कर दिया है फजीलत इमरान भी बयान करो। कैसे नामुकम्मल है मिलाद अगर हजरत इमरान का तज़किरा ना हो? मैंने कहा नमाज पढ़ता है? कहता है जी पढ़ता हूं। मैंने कहा माशाल्लाह शैतान भी नमाज पढ़ता है। बंदे परेशान हो गए हो कि शैतान नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ता है शैतान, बुजुर्ग कहते नहीं मुसल्ला ढा दो नहीं तो शैतान नमाज पढ़ेगा। शैतान भी नमाज पढ़ता है। आ जाए बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मौलवी साहब तुम्हारी नमाज उतनी देर तक मुकम्मल नहीं, तुम मिलाद की बात करते हो जब तक तज़किरा इमरान ना हो। मुश्ताक शाह जी नमाज, उसने हैरान होकर कहा करने वाली बात करो, क्यों शियों को खुश करने के लिए ये बात कह रहे हो? आगे ये लड़ते फिरते हैं कि अली वलीउल्लाह नमाज में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। और मैंने कहा तुम इस बात को छोड़ो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए ये उनका फ़क़ीही मसला है। मेरी तुझसे ये बात है कि जब तक तज़किरा इमरान नमाज में ना हो, बैठे हो कि टुर गए हो सारे, उतनी देर तक नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये तेरी मुझसे बात है, शियों को पीछे रहने दे, इनका नाम ले, इन्हें छोड़ दे। तूने जो कहा है कि मिलाद कैसे मुकम्मल है, तो मिलाद नामुकम्मल है अगर इमरान का। कहता नमाज में हजरत इमरान का तज़किरा कैसे? मैंने कहा आती है नमाज। कहता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा सुना, शुरू हो गया सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, आ गया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मैंने कहा रुक जाओ एक मिनट के लिए। लड़के से कहा उठा कुरान रख इसके सर के ऊपर। ये आले इब्राहीम से मुराद यजीद का दादा है या हुसैन का दादा? हुसैन बादशाह। अच्छा एक मौलवी साहब से मैंने कहा खुदा के बंदे कुछ हया कर, किताबों में तुझे हजरत इमरान की शान नहीं मिलती, बयान किया करो। कहने लगा हमें किताब से हजरत इमरान के मुतल्लक कोई बात मिलती ही नहीं। मैंने कहा कोई एक तो मिलती होगी। कहता जी एक मिलती है। मैंने कहा क्या? कहते नबी ने कहा था मेरे कान में कलमा पढ़ दो। मैंने कहा अच्छा तुझे शर्म नहीं आती? तुझे कान वाली याद है, ऐलान वाली भूल गया है। कान वाली शियों की जिद की वजह से याद है। नाराज ना होना, जिद का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था। कान वाली शियों की जिद की वजह से याद है, ऐलान वाली शियों की जिद की वजह से भूल गया है। डॉक्टर साहब ने 21 रमजान को अदारा मिनहाजुल कुरान में तकरीर करते हुए कहा था सुनियो शियों की जिद में आके अली को ना भूल जाना। पता नहीं तुम शियों की जिद में आके क्या क्या भूल गए। सरकार से मोहब्बत भूल गए, तुम अजर रिसालत भूल गए, इकगारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। और एड़ा बंदा चुप करके बैठा है अपनी मर्जी का हम मालिक है। कब माले गनीमत भूल सके, हैदर की इनायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। गैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया पर हुक्म रिसालत भूल गए। काबे की फजीलत याद रही
की विलादत भूलेगा। तुम्हें किताबों से अपने मतलब की चीजें मिल जाती है, नबी और आले नबी और जद्दो नबी की फजाइल की कोई बात नहीं मिलती। जुमला तकरीर का आखिरी जिंदगी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। आओ किताबें पढ़ के देखो। किताबों की किताब सरदार है कुरान। कुरान में अबू तालिब की शान मौजूद है, कुरान में इमरान की शान मौजूद है। तकरीर एंड, जुमला आखिरी। कोशिश करना कागज कलम पे नहीं, दिल की तख्ती पे लिखना। ये जुमला याद कर लोगे, दुश्मन इमरान तुम्हारे सामने नहीं आ सकेगा। जुमला याद कर लोगे, सारी जिंदगी इमरान की वकालत करोगे। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म फजीलत तालिब इल्म के अंदर हदीस मौजूद है। आका का फरमान है, जब बच्चा दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते इसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। छोटे से बच्चे की फजीलत किताबों में मौजूद, इमरान की फजीलत मौजूद नहीं। इसी हदीस को पढ़ लो, तुम्हें हजरत इमरान के मकाम का पता चल जाएगा। फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूती साफ करे उन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उन्हें आलिम कहते हैं। आलिम जिनका अदब करे उन्हें फकीह कहते हैं। फकीह जिनका अदब करे उन्हें मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद जिनका अदब करे उन्हें मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका अदब करे उन्हें रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन जिनका अदब करे उन्हें ताबी कहते हैं। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हर बंदा नहीं बोलेगा जिसकी मान उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीय रसूलुल्लाह है। वह खलीफतहू बिला फसल पढ़ के दूध पिलाया है। सिर्फ वही शरीफ माँ का शरीफ बेटा अली के बाप को सलामी पेश करेगा। सहाबी ताबी उसे कहते हैं। ताबी जिसका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। रसूल जिसका अदब करे उसको नबी कहते हैं। आदम से लेकर ईसा तक के नबी जिसका अदब करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसके अदब में खड़ा